अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। माय नेम इज़ शाज़िया फ़ारवाली और मैं रेहान स्कूल करेंगी कैंपस की वाइस प्रिंसिपल हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो टीचर ट्रेनिंग के जो टास्क होते हैं उसमें हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो होता है इंटरव्यूज़ का, ताकि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकें। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बस्साम? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस्साम, आप थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रो दीजिए हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि आप पहले क्या करती थी और अभी क्या करते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद बस्साम सुहेल है। रेहान कॉलेज में आने के बाद मेरा नाम बस्साम इनोवेशन वाला हो गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर रेहान कॉलेज में 2 मंथ बूट कैंप प्रोग्राम में एनरोल हुआ हूँ। यहाँ आने से पहले मेरी मसरूफ़ियात ये थी कि मैं बीबीए का स्टूडेंट था और क्रिकेटर भी हूँ बाय प्रोफेशन और शेफ़ भी हूँ थोड़ा सा। एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ फ्रॉम होम, हॉटपॉट हाउस के नाम से है। और मेरी यही मसरूफ़ियात थी, बस इनमें ही वो रहता था। फिर मेरी हो गई थी नी इंजरी हो गई थी मेरी क्रिकेट खेलते हुए, तो ये थोड़ी मेजर इंजरी थी। तो सॉरी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए और मैं थोड़ा सा वो भी था, डिप्रेस भी था इस इंजरी की वजह से। काफ़ी मतलब एक चीज़ आप कर रहे होते हो रेगुलर बेस पे, मेरे काफ़ी मैचेस होते थे। फिर अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चल रहा था। फिर एकदम से मतलब ये आते हैं हमारे मतलब लाइफ में ड्रॉबैक आता है, तो फिर ये बिल्कुल ही चेंज होती हैं सारी चीज़ें। तो मैंने फिर रेहान सर की वीडियो देखी थी, फेसबुक पे रील देखी थी। तो इसमें यह था कि 2 मंथ बूट कैंप प्रोग्राम और एआई कोर्स कुछ सिखा रहे थे, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इस तरफ। और मेरा इंटरेस्ट भी है मतलब टेक्निकल चीज़ों में, और ये एआई कोर्स की तरफ मेरा वो हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं ये 2 मंथ बूट कैंप प्रोग्राम में एनरोल हो जाता हूँ और फिर इसको अपनी जर्नी को यहीं से मतलब इधर शिफ्ट करता हूँ, फिर एक्सपीरियंस लेता हूँ कि क्या है ये, क्या चीज़ है। अच्छा, 2 मंथ बूट कैंप प्रोग्राम में ये होता है, जैसे मैं हूँ कराची का ही रहने वाला हूँ। तो मैं क्लासेस लेके घर जा सकता था, मेरे लिए बिल्कुल ईज़ी था, क्लासेस लेता आता घर चले जाता। लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा अपने लिए टफ़ बनाया इसको कि मैं हॉस्टल में ही मतलब रेज़िडेंट हो गया। हॉस्टल में मैंने सोचा कि मैं रहता हूँ हॉस्टल में, मतलब क्या होता है, क्या कैसी चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस लेता हूँ। तो शुरू में बहुत टफ़ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ही टफ़ हो रहा था कि मैं सोचा था भाग जाऊँ मैं। ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं रहना चाह रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने अपने आप को चैलेंज किया। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी अगर डर के वापस पीछे हट जाऊँगा, बैकआउट कर जाऊँगा, तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी अगर मैं चले जाता तो मुझे मतलब सीखने को नहीं मिलता, अभी जितना सीख चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 मंथ हो चुका है और माशाल्लाह से टास्क भी मेरे अच्छे खासे हो गए हैं। अच्छा, लेवल 1 यहाँ पर बूट कैंप प्रोग्राम में लेवल 1 और लेवल 2 होता है। अभी मैं लेवल 1 में हूँ और मेरे जिसमें टास्क होते हैं 250 253 समथिंग टास्क होते हैं, और मेरे तकरीबन 180 के करीब हो चुके हैं टास्क। तो मेरी कोशिश है कि मैं रमज़ानों से पहले मतलब रमज़ानों के अंदर ही, जब हमारी अभी वेकेशंस आ जाएंगी, तो ये मैं अपने टास्क पूरे कंप्लीट करके जाऊँ और वापस जब आऊँ इंशाअल्लाह, जब लेवल 2 के लिए जब आऊँ, तो मैं फिर वो 1 मंथ पूरा लेवल 2 में दूँ और उस पे सर्टिफिकेट लेके जाऊँ इंशाअल्लाह। थैंक यू बस्साम, एंड वेरी वेल डन कि आपको इतनी सारी स्किल्स आती थैंक हैं, यू। आप शेफ़ भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और अभी आप हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ऐसी सेल के लिए, और आपका टीचर ट्रेनिंग का जो लेवल 1 है वो भी कंप्लीट होने वाला है। उसके अलावा आप काफ़ी पैशनेट हैं कि आप बीबीए भी कर रहे हैं और आप उसके अलावा आप खुद को चैलेंज भी कर रहे हैं। यानी कि डर कर भागने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि ये जो स्किल्स हैं ये सीख कर जो है हमने काफ़ी आगे जाना है। तो थोड़ी सी जर्नी आपने ये बताई कि आप यहाँ किस तरीके से आए और यहाँ आपने किस तरीके से सीखा।
आप हमें ये बताइए कि आपको इंजरी किस तरह से हुई थी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, और क्रिकेट आप किस लेवल पर खेलते हैं? मिस मेरी जो इंजरी हुई थी वो मेनिस्कस टेयर हुआ था मुझे, और ये मुझे इंजरी हुई थी मेरा जो है ना, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, पूरी कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो मेरा ये था कि अब मेरा एक हमारा टूर्नामेंट होता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के नाम से, 2 डे प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसके, मतलब 2 डे मैचेस चलते हैं उसके। काफ़ी लंबा फॉर्मेट है ये, मतलब T20 होता है, उसमें 20 ओवर होते हैं, इसमें अनलिमिटेड ओवर्स होते हैं पूरे, मतलब 2 दिन चलता है ये पूरा, टेस्ट मैच की तरह होता है। तो फिर ये हुआ था कि मैंने उसमें परफॉर्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और टॉप विकेट टेकर था। तो फिर हमें पीसीबी की तरफ से बुलाया गया था फिटनेस टेस्ट में नेशनल स्टेडियम में। तो ये हुआ, फिर मैं गया मतलब हाँ, अब डेट का पता नहीं था, और किसी भी रैंडम डेट में उन्होंने दे दिया कि इस डेट को होगा, और रात में आया था मैसेज, और हमारा प्लान था उस दिन फार्म हाउस जाने का फैमिली के साथ। तो अब मैं वहाँ चले गया था, मतलब 4 बजे हम निकल चुके थे। फिर 8 बजे मैं मैसेज देखता हूँ मेरे फ़ोन में आया हुआ है फिटनेस टेस्ट का, कि अगले दिन फिटनेस टेस्ट है। तो मैं बहुत हर्ट हुआ था ये सुन के, कि मैंने बोला कि ये कोई टाइम नहीं है मैसेज भेजने का, सुबह भेजते तो हम, मतलब वीकेंड था उस दिन, वीकेंड पे तो प्लान्स होते हैं। तो अब इतना लेट भी भेज रहे थे, अगर एटलीस्ट 4 बजे से पहले भेज देते तो मैं अपना प्लान कैंसिल कर देता। मैं बोलता सबको चले जाने बोलता था, मैं अकेला रह जाता, लेकिन फिटनेस टेस्ट मुझे फोकस करके देना पड़ता दे सकता था मैं। तो फिर हुआ ये कि अब एंजॉय भी नहीं कर पाया ठीक से। फिर सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, हम वहाँ से निकले 8 बजे निकल चुके थे। फिर फैमिली रुकी थी बोट बेसन पे वहाँ नाश्ता करने। तो मैं वहाँ से बाइकिया करा के घर गया, मैं सामान उठाया, फिर सामान उठा के अपनी बाइक पे फिर मैं नेशनल स्टेडियम पहुँचा। फिर वहाँ ऐसा था, पहले तो पुशअप्स थे 30 पुशअप्स थे 1 मिनट में, वो क्लियर कर लिया था मैंने। फिर लॉन्ग जंप होती है स्क्वाट पोजीशन में, मैं नाम नहीं बता पा रहा आपको क्या वो उस जंप का नाम क्या है। स्क्वाट नी बेंड होते हैं और आपको हाई जंप लगानी पड़ती है, एक मीटर्स दिए हुए होते हैं, 2.5 मीटर्स की जंप थी वो। खैर वो भी मैंने कर लिया था। फिर फिर एक राउंड आया जिसमें हमें, हमारे सिर्फ बैट होता था हाथ में, और हमें पिच पे 3 रन लेने थे 10 सेकंड के अंदर। तो उसमें ये हुआ कि मैंने स्पाइक शूज़ में जो है ना पहला रन मतलब लेते ही मतलब स्लाइड मार दी। पहला रन मतलब लेने के लिए, दूसरा रन लेने के लिए भाग रहे होते हैं ना, तो स्लाइड मार के दूसरा रन भागना चाह रहा था मैं। तो वो स्लाइड जो थी ना मेरी बहुत गलत लगी, और स्पाइक शूज़ जो होते हैं वो ग्रिप करते हैं सरफेस को, आपकी जो वो होता है, तो उस पर पाँव मेरा अटका है और नी मेरा ट्विस्ट हो गया था जगह से। और वो दिन बहुत, मतलब बस बहुत तकलीफ हुई नाम। थी उस दिन में मुझे। तो बस ऐसी इंजरी हुई थी मेरी ये। मेरा पाँव शुरू में बैंड नहीं होता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन बीच बीच आपकी जी आवाज़ मिस। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आई थिंक नेट इशू, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो तो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, कंटिन्यू करें। मेरी इंजरी हुई थी। मैंने स्पाइक शूज़ जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे प्लेयर जो पहनते हैं, कील होती है उनके शूज़ के नीचे, कीलें निकली हुई होती हैं ग्रिप करने के लिए। मिस मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो बस जी आप आवाज़ आ रही ये समझ लें कि मैंने जो है ना भागते हुए स्लाइड मार दी थी, तो मेरा नी जो ट्विस्ट हो गया था। तो मैंने जब एमआरआई करवाया तो उसमें मेनिस्कस टियर आया था। तो ये मेनिस्कस इंजरी ऐसी होती है कि ये खुद हील नहीं होती, इसमें पुअर ब्लड सप्लाई होता है। तो ये इसको मतलब एक्सरसाइज के थ्रू, मतलब अपनी नी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, नी के सराउंडिंग्स को, और ये बाकी ऑपरेट होता है इसका। तो मैं ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर वो नेचुरल जो चीज़ होती है फिर वो नेचुरल वाली बात नहीं रहती है उसमें। तो मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं इसको एक्सरसाइज के थ्रू रिकवर करूं। बाकी मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं अपनी सारी चीज़ें लेकर आया था एक्सरसाइज करने वाली। तो लड़के मुझसे पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या करते हो? मैंने फिर उनको बताया अपना कि ये भाई ये ऐसा-ऐसा मसला है मेरे साथ। तो फिर उनको भी समझ में आया, वरना वो लोग समझते थे पागल है ये पता नहीं क्या करता रहता है। तो इसके लिए कोई फिजियोथेरेपी नहीं होती? जी, मैं फिजियोथेरेपी भी करवाई है, वो बाकी सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं, तो मैं खुद करता हूँ अब। मेरी 1 हफ्ते गुड, फिजियोथेरेपी मतलब चली थी। आप स्किल्स की आपने भरमार की हुई है, आपने ये भी सीखा हुआ माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आपने ये बताया कि आपकी जो है
इंजरी इस तरह से भी, अगर इंजरी नहीं होती तो आई थिंक आप सेलेक्ट हो जाते। तो मुझे ये बताइए कि आप जो घर से जो अपना बिजनेस चला रहे हैं वो, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप क्या बनाते हैं और क्या किस तरीके से करते हैं सारा। जी, मेरा बिज़नेस ऐसा है कि चाइनीज़ होगा, रामेन, चाइनीज़ में कह देता हूँ उसको। हॉटपॉट है ये, और उसमें इंग्रेडिएंट डलते हैं, नूडल्स होते हैं उसमें, सॉसेजेस होते हैं, और डम्पलिंग्स होती हैं। और नूडल्स 3 टाइप्स के नूडल्स होते हैं उसमें, चाइनीज़, इंस्टेंट और एग एग नूडल्स। और ये होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक इसका वो आता है, टेस्ट मेकर, जो चाइना से मतलब इम्पोर्ट होता है। यहाँ पर भी बनाते हैं लोग काफ़ी, लेकिन जो इसकी चीज़ें काफ़ी जो है ना, जो इसका मेन जो चीज़ है जिससे टेस्ट आता है, वो उसका होता है टेस्ट मेकर, हॉटपॉट बेस्ड जिसे कहते हैं। तो वो डलता है इसमें। और वेजिटेबल्स आप जो भी डालना चाहें, जो आपको पसंद है वो डाल दें। और ये बस ये बॉयल होते हैं एक तरीके से। ये नूडल्स जैसे हम कुक करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे वैसे ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट वो जो हॉटपॉट बेस है वो ज़्यादातर रखता है, मतलब अहमियत रखता है तो जो मतलब टेस्ट आप आता है। इसमें आप बीफ भी डाल सकते हैं, आप चिकन भी डाल घर सकते हैं, अप टू यू। तो ये आप घर से डिलीवर करते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन होते हैं, किस तरह से करते हैं? जी, बिल्कुल, ये मैं घर से डिलीवर करता हूँ। अच्छा मिस, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं इस चीज़ का मैं पहले जो है ना, मैं कज़िन्स के साथ एक शॉप पे भी काम कर चुका हूँ। हमारी शॉप थी, छोटा-सा रेस्टोरेंट था, तो उसके आगे हमने सेटअप लगाया हुआ था हॉटपॉट का, वहाँ पर अच्छा खासा चला था हमारा। फिर गर्मियों में मुझे लगता है ये गर्मियों का आइटम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा चलता था थोड़ा-थोड़ा, लेकिन सर्दियों में अच्छी खासी सेल हुई थी। फिर हम बिल्कुल ही मतलब डाउन आ गए थे समर्स में। तो फिर हमें बंद करना पड़ा। फिर वक़्त के साथ-साथ चलते रहे। फिर एक ऐसा हुआ कि मेरी इंजरी आ गई थी। फिर मैंने सोचा, मैं घर पे था, फिर मैंने सोचा कि ये मैं हॉटपॉट का मुझे काम आता है, और मेरे पास कस्टमर्स भी थे। आए दिन मुझे तो जो नंबर था हॉटपॉट का, उस पे कॉल्स आती थी कि हॉटपॉट है, हॉटपॉट है, हॉटपॉट के लिए पूछते थे। तो अब ये था कि मैं कर नहीं रहा था उस दौरान काम, तो मैंने मना कर देता था मैं। फिर मैंने सोचा कि अपॉर्च्युनिटी है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं इसको अवेल करता हूँ। फिर मैंने घर पे बैठे-बैठे फिर ये स्टार्ट किया। पहले तो कज़िन्स को खिलाया, कज़िन्स को बहुत पसंद आया, तो मैंने फिर इसको अपना ऑनलाइन बिज़नेस मतलब अपना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, और अभी कौन आपके बिजनेस को कर रहा है या आपने अभी स्टॉप किया हुआ है? बस इतने बड़े पैमाने पे नहीं है बिज़नेस, जस्ट एक मतलब जब गैस होती है तो हमारे पास 3 चूल्हे होते हैं। कराची में जब हम कराची में रहते हैं ना, तो गैस जब हमारे पास अवेलेबल होती है, तो 3 चूल्हों पे काम हो सकता है, 3 ऑर्डर्स मैं एट अ टाइम ले सकता हूँ। फिर मैंने अपने लिए एक छोटा-सा सिलेंडर लिया हुआ था गैस जाने के बाद, वो एक चूल्हा है। वो क्वांटिटी बढ़ानी है इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह चूल्हे की क्वांटिटी बढ़ाऊँगा। लेकिन अब जब गैस चली जाती है तो मैं एट अ टाइम एक ऑर्डर ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं एक बड़ी पतीली में भी बनाता हूँ ना सारी चीज़ें, मतलब वो करके, तो वो मुझे समझ में नहीं आता, उसका फिर टेस्ट भी मुझे मैं चाहता हूँ कि कस्टमर मेरे पास कम आए, लेकिन वो लॉयल कस्टमर आए जिनको मेरे टेस्ट पसंद आए। और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा करके बनाऊँ और टेस्ट मेरा जो है ना वीक हो जाए। तो बस ये टेस्ट क्वालिटी पे काम करता हूँ, मैं क्वांटिटी पे काम नहीं करता। ओके, गुड। नहीं, मैं मेरा सवाल ये था कि अभी आप यहाँ पर बूट कैंप में हैं और जी, बूट जी। कैंप में आप एआई स्किल्स की टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अभी आपने मतलब होल्ड किया हुआ है, स्टॉप किया हुआ है या जी, जी, कंटिन्यू बिल्कुल। है? नहीं, नहीं, ओके। स्टॉप किया हुआ है। मदर कह रही थी कि उनको बता दूँ मैं, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाता है उनके लिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करता हूँ। इसके बॉक्सेस लाना, डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो होते हैं, फिर शॉपर होता है, शॉपर्स वगैरह होते जी, हैं, जी। जिसमें पैक तमाम होता है, तरह के इसकी काम पैकेजिंग होते हैं इंडोर, पैकेजिंग आउटडोर। वगैरह। जी, जी। बिल्कुल ये बहुत हेक्टिक हो जाता है उनके लिए। फिर मैं ऑन द स्पॉट फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आता था, जो ऑर्डर होता था उनको। मेरी ऑर्डर प्रिपरेशन टाइमिंग थोड़ी-सी ज़्यादा होती है बाकी रेस्टोरेंट्स के मुताबिक, क्योंकि मैं हर एक ऑर्डर फ़ोकस करके बनाता हूँ, और इसलिए टाइम टेकन होता है वो काफ़ी। 45 टू 50 मिनट्स मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि आप मुझे ये ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम होगा, और बाकी प्री ऑर्डर के लिए अगर आप बता दें तो प्री ऑर्डर आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो पहले से ऑर्डर होता है, मुझे पता होगा क्या-क्या चीज़ें किस टाइम तक पहुँचानी है, तो वो ऑन द स्पॉट उनको पहुँचवा देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कराची में कहाँ रहते हैं?
मैं कराची में गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 16 में रहता हूँ। अच्छा, आपने ये बताया था कि आप भी बीए कर रहे थे, तो कंप्लीट हो गया या अभी कर रहे? कंटिन्यू है? नहीं हुआ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्रिकेट की वजह से भी थोड़ा सा डिले हुई है मेरी स्टडी। तो क्रिकेट की गिव अप वजह कर से दिया? नहीं, गिव अप तो नहीं किया, मामा मुझे करने नहीं देंगी। मामा तो बोलती हैं कि डिग्री ज़रूर लाजमी है, डिग्री करो, कुछ भी करो, लेकिन साइड में डिग्री को लेके चलो, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आजकल आप देखें कि जो हमारे रिक्शा ड्राइवर होते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं, हमने ज़्यादातर देखा है कि वो पढ़े लिखे हैं। उनके पास डिग्रीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या कि जॉब्स नहीं है। उस लेवल की जॉब्स नहीं है जिस लेवल की डिग्रीज़ हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि सर रेहान अल्लाहवाला का जो विज़न है वो किसी लिहाज से कम है। अगर इंसान के पास वो हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं, आपकी वालिदा भी कहती होंगी कि स्किल्स होना ज़रूरी है। होता है ना जब लड़का 15-16 साल का हो जाता है या 17-18 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि जैसे ही इनको वेकेशंस मिलें और हमने इनको कहीं किसी शॉप पे बिठाना है, किसी काम से लगाना है ताकि इनको कोई हुनर हुनर सीख लें या कोई हुनर आ जाए। तो एक्सपीरियंस और हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ कॉलेज में तो जो मैंने देखा है कि सर मोहसिन राठौर और सर इमरान स्ट्रीट वाला जो हैं, वो जिस तरीके से बॉयज़ को इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियंस और तमाम तरह के जो काम हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं और उनको उन तमाम चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस और अ, जो है उसकी आगाही देने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ फर्स्ट टाइम कि कहीं पर ये तमाम काम सिखाए जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं है, उनको ज़िंदगी के ऊँच-नीच, नशीबो-फरार हर तरह की चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं। कहीं हम पर सख्ती भी आती है, कहीं आसानी भी होती है, कहीं परेशानी भी होती है, कहीं खुशी भी होती है। लेकिन ये कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को हुनर दिया जा रहा है, सिर्फ़ एआई स्किल्स नहीं दी जा रही, और भी चीज़ें दी जा रही हैं। वहाँ एक तरीके से हमें सब्र करना भी सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। आप ये बताइए आपने इस 1 महीने में यहाँ से क्या कुछ सीखा? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मिस, इस बात का जवाब मैं आपकी देता हूँ। एक बात मुझे अब बतानी थी कि मिस, हमारे यहाँ जो है ना, ये वो है ट्रेडिशन है कि हम जो दूसरों को देखते हैं ना वही हम करना चाहते हैं। अभी हम जो ये सर रेहान अल्लाहवाला ने जो अभी ये लॉन्च किया है एआई प्रोग्राम का कोर्स, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो होने में, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया अभी कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम जब किसी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो हम उसी के पीछे भागते हैं। हम कोई मतलब जो देखते नहीं है, मतलब जैसे कोई नई चीज़ हो रही हो उसके पीछे विजन नहीं देखते हम। हमारे लोगों में ये बहुत बुरी आदत है। मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही थी? जी, मैं समझ गई। जैसे आप कह रहे हैं कि जी, जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो है फलाँ ने अपने बच्चे को उस स्कूल में लगा दिया, वो स्कूल बहुत उसकी तारीफ़ सुनी है, ये वो। तो सारे के सारे लेते हैं, जी, अपने बच्चों को निकालते हैं और वहाँ पर लगा देते हैं। उनको जी, ये जी, नहीं बिल्कुल मालूम ऐसे। होता कि हमारा बच्चा उस स्कूल की रेपुटेशन क्या है, स्कूल में एजुकेशन क्या दी जा रही है, ना वहाँ जाकर उसके बारे में कोई नॉलेज लेते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ़ सामने वाले को देखा, बाकायदा हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहाँ पर आप एक्सपीरियंस करें कि किस तरीके का जो है सिखाया जा रहा है या क्या चीज़ सिखाई जा रही है, जिससे कि हमारे बच्चे में उसको कोई फ़ायदा हो। तो अभी ये टीचर ट्रेनिंग है जो कॉलेज है, उसके बारे में लोगों ने अभी तक के सही से समझा नहीं है, लोग इसको बिल्कुल। हल्के में ले रहे हैं। तो जब ये जी, मैं बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं ना इसको टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए, जी, जी, वाक़ई बिल्कुल। में चाहिए, लेकिन फिर भी अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह अभी जब रमज़ान में ही हमारे पास रमज़ान से पहले ही 50 अबव बच्चा था कॉलेज में माशाल्लाह, जी, और मैंने देखा था माशाल्लाह मिस, इतने मैं सारे स्टूडेंट्स थे बिल्कुल। कि हम खुद देखकर खुश हो गए थे कि पूरा कॉलेज फुल था। मिस, एक बात कहना चाहूँगा मैं कि अगर लोगों को पता चल जाता है ना, तो आपका जो मैं देखता हूँ कि ये जो स्कूल है ये भी बहुत छोटा पड़ेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा मेरी बात, कि अभी सिर्फ़ कराची से भी हैं और जी, जी, कराची मैं के बाहर समझ से रही भी हूँ, लोग आ रहे हैं। अवेयरनेस का थोड़ा प्रॉब्लम जी, है। अवेयरनेस अगर पता लग गई कराची के लोगों को, फिर आपका ये कॉलेज बहुत छोटा पड़ जाएगा।
अभी लोगों को पता नहीं है इस जी, बारे में। जहाँ तो अवेयरनेस पता चल जाती है वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर लोग लोकेशन नहीं देखते, वहाँ पर लोग ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आखिर किस तरीके की तालीम दी जा रही है, बच्चों को किस चीज की अवेयरनेस दी जा रही है, उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीजें होती हैं। अगर लोगों को इस चीज की अवेयरनेस आ जाए ना, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारा कैंपस है इतना बड़ा, वो फुल नजर आएगा, खाली नहीं नजर आएगा। जी, इंशाल्लाह मुझसे ज़रूर होगा। और आपने मुझसे पूछा था मुझसे कि मैंने क्या कुछ सीखा है यहाँ से। बस जी मैंने जो स्टार्ट में करूँगा अपनी रूटीन से। घर पे जब मैं था तो मेरी रूटीन ऐसी थी, काम भी करता था अपना, तो उससे लेट फ्री होता था, फिर फ़ोन मैं रात के 4 बजे तक फ़ोन पे ही होता था, मतलब फ़ोन यूज़ कर रहा होता था। तो फिर सुबह भी लेट उठना, 12 1-2 ऐसे बज जाते थे। तो फिर यहाँ आने के बाद मेरी रूटीन पे काफ़ी फ़र्क आया है, मेरी रूटीन अच्छी हो गई है। यहाँ पर सुबह फ़जर की नमाज़ के लिए भी उठाते हैं, और फिर रात में जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है कि लड़कों से मोबाइल ले लिए जाते हैं रात के खाने के बाद। तो बस ये है कि उनको बोलते हैं सो जाओ, और सुबह आपको 5 बजे फ़जर में उठना होता है। फिर फ़जर में उठने के बाद जो होता है कि यहाँ पर एक अच्छा वो है कि ओसोजी जो होती है, जैसे जापानीज़ स्कूलों में वो जो सफाई करते हैं अपने जी सराउंडिंग्स की, अपने स्कूल के सराउंडिंग्स जो होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। और मैं आपके सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ कि मैंने क्या कुछ सीखा। मैंने यहाँ से कॉन्फिडेंस लिया है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंटली, मैं बहुत हेजिटेट होता था। इतने इंटरव्यूज़ के बाद ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं आपसे इतना फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ। और ये है कि एआई एआई में भी अच्छी खासी चीज़ें सीखी हैं, कैसे टूल्स को यूज़ करना है। और एआई के थ्रू मैंने सॉन्ग बनाना सीखा है, यहाँ से सॉन्ग कैसे क्रिएट किया जाए। और एआई के थ्रू मैंने यहाँ से वेबसाइट और एप्लीकेशंस बनाना सीखी हैं। और ऐसी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको अब शायद बता ना पाऊँ, इतना कुछ सीख चुका हूँ मैं यहाँ से। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको अभी बता दी हैं। और ठीक। ये है कि अच्छा ये आगे बताइए, एज अ मेंटोर आपको कौन बेस्ट लगा? वैसे तो सभी अपनी पोजीशन पर एक अलग मुकाम रखते हैं, हर किसी की जगह अपनी होती है, कोई दूसरा बंदा उस जगह नहीं ले सकता, लेकिन एज अ मेंटोर आपको, आप किसको सोचते हैं कि आपको वो जबरदस्त लगा? वैसे ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। इमरान, मुश्किल सवाल है, अब चलो किसी हम इसको स्किप करते हैं। स्पेसिफिक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप सबका किस अपना किसका अपना नाम रोल लेना है। चाहेंगे? और एक से ज्यादा का नाम ले सकते हैं, आप बता दीजिए कौन कौन। कॉलेज की बात कर रही हैं आप, हमारे जो कॉलेज में हैं। जी जी, कॉलेज के जो आपके मेंटर हैं, हमारे जैसे साथ तो इमरान, रोहित। जी, हमारे साथ जो होते थे वो तो सर मोहसिन ही होते थे, और मैं देखता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं वो। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स से भी बात कर रहे होते हैं, मतलब पेरेंट्स को भी डील कर रहे होते हैं वो। और बाकी हर वक्त उनको बिज़ी देखा है मैंने, जब भी देखा है। और हमारे साथ कुकिंग में भी हेल्प कर देते हैं आके वो। जब कुछ नहीं होता तो वो वेजिटेबल्स काट देते हैं आके, और खुद ही कुक करना शुरू हो जाते हैं। वो मतलब ऐसे हैं कि मतलब हम्बल पर्सनैलिटी हैं, और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो मतलब ये नहीं देखते, अभी झाड़ू उठा के शुरू हो गए थे झाड़ू लगाना है, वो उन्होंने देखा कि गंदा हो रहा है तो वो किसी को नहीं बोला उन्होंने, वो खुद ही शुरू हो गए। और वॉशरूम का है, वॉशरूम भी खुद ही साफ़ कर देते हैं, हम मना कर के थक जाते हैं, सर नहीं करें, सर नहीं करें। बोले क्या हुआ, कोई मसला थोड़ी है। वो फिर कर रहे होते हैं। तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ है, लीडर्स में ये चीज़ होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि आप हमें लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं बस व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, ज़रूर पढ़ाएँ, लेकिन उनको एटलीस्ट आप 4 साल के लिए नहीं भेज सकते। उनको आप 2 मंथ्स के लिए यहाँ पर भेजें। फिर जब आप पूरा 2 मंथ्स उनको छोड़ देंगे यहाँ पर, अब उनसे आप बस कॉन्टैक्ट में रहें। वो जो बुराई करें ना, उनकी सुनें नहीं। बस ये करें कि हाँ, हाँ करके बस टालते रहें, और 2 मंथ उनको यहाँ पर छोड़ दें। अब फिर 2 मंथ आने के बाद उनके अंदर चेंजेज़ आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि क्या
कैसा आपको कोर्स ये सिखा रहे हैं, मतलब क्या मतलब आपके अंदर ये सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट भी आएगी इनके अंदर, और बहुत चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी। बाकी जो 4 साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मैं सोचता हूँ कि जो अभी टीन एजेस में अभी और वो 20 एज में आके वो अच्छा खासा कुछ सीख जाएंगे, और उनकी इंटर्नशिप लगती है। अभी जो मेरे फ्रेंड जो हैं यहाँ पर, तो वो अभी सोलर के काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा उन्होंने सीख लिया, मुझे बता रहे थे। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा आज, वो मुझे बता रहे होते हैं कि आज ये करा, ये सोलर की वायरिंग वगैरह सीखी, ये करा, और कैमरे का भी अच्छा खासा काम वो उनको आ गया है। तो बस मैं पूछता रहता हूँ अपने दोस्तों से कि इंटर्नशिप में करते क्या है जाके, तो अच्छा खासा कुछ सीखने को मिल रहा है उनको। ऐसा नहीं है कि वो बस जाके बैठे रहते हैं, नहीं, उनको ठीक। करवाया जाता है काम। ओके, बहुत शुक्रिया और मैंने बसराम, भी उनको हमारा मशवरा टाइम। दिया था और मैंने भी उनको बोले मशवरा बोले। दिया था कि आप ये नहीं करिएगा अभी कि आप काम से पीछे हट रहे हैं, कि पीछे हट के बस देख रहे हैं। आप बोलिएगा कि मैं करूँगा, मुझे करना बताओ, आप कैसे कैसे करना है। उसको तो आता होगा ऑलरेडी, वो तो कर देगा, जो मतलब जिनके साथ सीखने गए होंगे इंटर्नशिप पे। तो मैंने कहा है कि आप इनिशिएट लोगे तो वो अगला बंदा आपको सिखाएगा कि इसके अंदर इंटरेस्ट है सीखने के लिए, तो वो ज़रूर आपको बताएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएगा। जी मिस। ओके जी। बहुत शुक्रिया बसराम, आपने हमें इतना टाइम कोई दिया। बात नहीं। हमारा वैसे नॉर्मली जो होता है वो 25 मिनट का होता है इंटरव्यू, अभी 26 से अबव हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच हमें अपने बारे में इतनी नो सारी प्रॉब्लम मिस, माय प्लेजर। डिटेल्स बताने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके और आपके थैंक यू मिस। एक्सपीरियंस को जानकर। एंड बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई। एंड थैंक यू व्यूअर्स। नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मिस, अल्लाह शुक्रिया एंड हाफ़िज़। बाय-बाय। बाय बाय।